आज अयोध्या में 7 मंदिरों और राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं इसे लेकर राम मंदिर से मशहूर कथावाचक और राम कथा सुनाने वाले दोनों भाई करण अर्जुन ने जी मीडिया से खास बातचीत की है और राम भजन भी सुनाए हैं। अयोध्या में इस वक्त राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई। हमारे साथ इस वक्त दोनों भाई जो अयोध्या की शान भी कहे जाते हैं और राम जी की जो तमाम स्तुति है वो करते आए हैं। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी तक हमने बाल काल के राम को देखा था, अब राजा राम दिखाई पड़ेंगे, तो कुछ अपने अंदाज में आप लोग सुना दीजिए। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जन्मदिन है और वो अपने जन्मदिन पर हर वर्ष कुछ न कुछ नया नवीन करने का उन्होंने पर्याय संकल्पित हैं। पिछले अभी कुछ 14-15 महीने पहले रामलला सरकार आए और रामलला सरकार 14 वर्षों के बाद राजा बने थे, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने 14-15 महीने के बाद ही राजा बना दी। ये बहुत बड़ी खुशी की विषय है, खुशी का है, गर्व का विषय है कि सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए ऐसे सर्वोच्च शिखर पर हमें सम्मान दिया। हिंदुओं को कुछ भी नहीं चाहिए था, बस राम मंदिर एक मिल गया और अब बस कहने क्या, खाना पीना पहनना यही जीने का कोई पर्याय नहीं है, अध्याय नहीं है, बल्कि राम का हो के रहना। और राम भक्तों के लिए कुछ विशेष, हाँ, प्राणों से प्रिय लागे अयोध्या, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। त्रिदेव साक्षात रक्षा करते हैं अयोध्या की, इससे बड़ी बात। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको अयोध्या से सीधी दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, रघुवर का सिंहासन पूरी तरह से सज चुका है, मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो 11:25 से शुरू होकर 11:40 का है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, उनके दरबार में हैं और ये तस्वीरें हम आपको प्रभु श्री राम के दर से ही दिखा रहे हैं। तो ये प्रभु श्री राम के दरबार की ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री राम के।
पूजा अर्चना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, वहां पूजा अर्चना की, फिर अब मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 मिनट का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। अब से 20 मिनट बाद वो मुहूर्त शुरू होगा। भगवान राम, राजा राम के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य यजमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे रामकथा हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा हेलीपैड से जो है हनुमानगढ़ी पर महाबली हनुमान जी का दर्शन, उसके बाद सीधे जो है राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। 11:25 पर जो अभिजीत मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम है उसको संपन्न कराएंगे। करीब 2 घंटे का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री। तो एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिए हैं और प्रभु श्री राम के भी उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब से कुछ ही मिनट्स बाद वो अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी। सिर्फ 15 मिनट का वो वक्त है जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज प्रभु श्री राम एक राजा के रूप में यहाँ पर पधारेंगे। उन अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है और आपको ये भी बता दें कि 11:25 से वो जो मुहूर्त शुरू होगा तो 15 मिनट तक पूरा मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान होंगे और विशेष पूजा अर्चना होगी। प्रभु श्री राम भगवान हम लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम राजा के रूप में यहाँ पर विराजित हो जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सीधी हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो रघुवर का सिंहासन तैयार हो चुका है। इंतज़ार है सिर्फ कुछ और मिनट्स का जब प्रभु श्री राम को राजा के रूप में हम सभी देख पाएंगे। भगवान राम राजा के रूप में स्थापित होंगे यहाँ पर। आज के ये 15 मिनट बेहद खास हैं जो कि 11:20 से शुरू होंगे। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है लगातार और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अन्य मंदिरों की भी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो साथ ही ये तस्वीरें तो आपको हम दिखा ही रहे लगातार। पहली तस्वीर मंदिर की है, दूसरी तस्वीर अभी की है जब पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खास है। 5 जून 2025 जो कि इतिहास में शुमार हो जाएगी क्योंकि 11:20 से वो अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा। 11:40 तक 11:25 से 11:40 तक वो मुहूर्त है जब पूजा होगी और प्रभु श्री राम हमें एक राजा के रूप में नजर आएंगे। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान राम हमें राजा के रूप में नजर आएंगे। तो अब से 15 मिनट बाद वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब प्रभु श्री राम एक राजा के रूप में यहाँ नजर आएंगे। बता दें आज 5 जून की तारीख अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल ये जो 2 तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हनुमानगढ़ी की है जहां बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम दरबार की। ये जो तस्वीरें हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। अयोध्या और काशी के 101 आचार्य वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। तो मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजा दिया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि सुबह भोर से ही लगभग 6:30 बजे के बाद से ही यज्ञ मंडप में सभी आचार्यों का जो प्रवेश था उसके बाद से अनुष्ठान शुरू कर दिया गया था। और बता दें कि जो मंत्रोच्चारण का दौर है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विशेष तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से।
संत हैं, महंत हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सीधे कि यहाँ पर आप अयोध्या में अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। सीएम उसके बाद सीधे जो है वहाँ से रामकथा पार्क जाएंगे, वहाँ पर तमाम कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। तो फिलहाल तमाम जो भक्त हैं वो हालांकि अभी थोड़ा सा राम दरबार के दर्शन करने के लिए तमाम भक्तों को पूरे देश और दुनिया भर से जो राम भक्त हैं वो जब अयोध्या आते थे रामलला के दर्शन करने, तो वो उनके बचपन का जो रूप है, यानी कि जिसको हम रामलला कहते हैं, उनके दर्शन करके यहाँ से जाते थे। लेकिन अब क्योंकि प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है, आज उनके राम दरबार जिसमें माता सीता भी होंगी, जिसमें लक्ष्मण जी होंगे, हनुमान जी होंगे, और जो पूरा जो राम दरबार में उसकी जो है यहाँ पर आज स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी के साथ अन्य जो मंदिर हैं उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। सभी की जो मूर्तियाँ हैं वो मकराना से बनी हुई है, जो कि राजस्थान के कारीगर हैं, उन्होंने बनाकर यहाँ पर वहाँ से मंगाई गई है। और 3 दिनों से लगातार पूरे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जो अलग अलग विधि विधान होते हैं उसके रामलला एक राजा के रूप में हमें नजर आएंगे 11:25, यानी कि अब से कुल 10 मिनट बाद राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका अनुष्ठान विधि विधान से कर दिया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी सुबह 6:30 बजे के बाद से लगातार अनुष्ठान और जो मंत्रोच्चारण है वो जारी है। आज गंगा दशहरा भी है, ये एक खास दिन है, चूँकि खास दिन भी है और जो ये 15 मिनट का अभिजीत मुहूर्त है ये विशेष है। तो आज हमें प्रभु श्री राम एक राजा के रूप में मिलेंगे, उनके दर्शन हम अब एक राजा के रूप में भी कर पाएंगे। तो राम दरबार की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। प्रभु श्री राम, सीता माँ, उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली नज़र आएंगे और साथ ही 7 मंदिर
जिनमें मूर्तियां स्थापित होंगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये खास है क्योंकि 15 मिनट का अभिजीत मुहूर्त अब से कुछ ही मिनट्स में शुरू हो जाएगा, जब जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम दरबार की, वो हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और बीते साल जिस तरह से हमने 22 जनवरी की तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो बेहद खास थी, हर कोई भावुक था। काफ़ी शुभ मुहूर्त है, तो उस दौरान जो प्रमुख पूजन है वो किया जाएगा और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे का और कार्यक्रम है, जो कि लगभग 1 बजे तक पूरा कार्यक्रम ये चलेगा। उसके बाद सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अभी कुछ देर पहले हनुमानगढ़ी से दर्शन करके सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले हैं, क्योंकि जब भी वो अयोध्या आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। यहाँ से निकलकर जो अब वो लगभग 2 घंटे का जो पूरा टाइम है वो उनका एंगेज रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, क्योंकि अभी तक बालक रूप में भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान थे और अब वो राजा राम की तरह विराजमान हो जाएंगे। इन्हीं के साथ जो अन्य मंदिर हैं छोटे छोटे, उनकी भी आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी मूर्तियों को राजस्थान से लाया गया है, मकराना की बनी हुई मूर्तियां हैं और आज उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनको कहीं ना कहीं सार्थक किया जाएगा। एक तरीके से हनुमानगढ़ी में भी देखिए, अभी तक फिलहाल क्योंकि सीएम जब यहाँ पर आए थे तो लोगों को रोक दिया गया था बैरिकेडिंग लगा के, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी श्रद्धा में उस पर कोई खलल नहीं पड़ रहा है। लोग अभी भी देखिए बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पूरे देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आज राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा इवेंट इस बार नहीं बनाया गया, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा किया जाता तो बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती, तो कहीं ना कहीं भीड़ अनियंत्रित ना हो, अव्यवस्था ना हो। ऐसे में देखिए सड़कें जो हैं बिल्कुल खाली नज़र आ रही होंगी आपको। आमतौर पर अयोध्या में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गर्मी एक इसका बड़ा जो है वो कारण है। कहाँ से आ गए तुम, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। दर्शन हो गए? गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ हो गया दर्शन? हो गया। छत्तीसगढ़ कहना चाहेंगे, कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया दर्शन पाके। तो समस्या तो नहीं हुई? नहीं, बहुत बढ़िया, योगी जी के राज में सब बढ़िया चल रहा है। कहाँ से है बाबा? मैं बनारस से आया। बनारस हो गए दर्शन? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो गए। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग तो अयोध्या से हैं। क्या कहना चाहोगे पहले की अयोध्या और आज की बदली अयोध्या के लिए? आज बदली अयोध्या आपको दिखाई दे रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और पहला चीज़ ये है कि सब लोग भगवान के पद अब समर्पित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देख रहे हैं। अभी कल जो गूगल के सीईओ हैं उनके पिताजी आए थे दर्शन करने के लिए, और विराट कोहली, बड़े बड़े लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के पद समर्पित हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए? यानी कि बड़े बड़े जो लोग अब आना शुरू हुए हैं, इसी वजह से हो पाया है कि इतना प्रचार प्रसार हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब की बार जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हो रहा है, ज़्यादा इसको अलाउड नहीं किए, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है और धूप भी है, गर्मी भी है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अब की बार टेलीविजन से ही भगवान का दर्शन करें और उनके दिव्य रूप का दर्शन करें। ये देखिए अच्छी बात है, ये लोग समझदार हैं। यहाँ के अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं कि जब भीड़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, लेकिन वो आम लोगों के लिए अभी 10 से 15 दिन तक खोला नहीं जाएगा। आप वहाँ पर जाके दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसका एक प्रोटोकॉल, एक नियम बनाया जाएगा, जो कि सुनने में आ रहा है कि एक दिन में 750 से 1000 लोगों को ही अनुमति होगी कि वो फर्स्ट फ्लोर पर जाके राम दरबार के भी दर्शन करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट ये मूर्तियां हैं जो लाई गई हैं। ऐसे में अगर एक साथ हज़ारों लोग, रोज़ लाखों लोग पहुंचेंगे तो मूर्तियों को भी चोट पहुंच सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। तो ये ना हो, इसलिए हिदायत के तौर पे धीरे धीरे भीड़ वहाँ पर बढ़ाई जाएगी और उसका एक प्रोटोकॉल, एक नियम जारी किया जाएगा। उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी। तो अभी 10 से 15 दिन आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के ही दर्शन कर पाएंगे, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपको राम दरबार के भी दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन देखना होगा कि जो तस्वीरें अंदर की सामने आ रही है, जो पूरी प्रक्रिया होगी, जो विधि विधान है, जो पूजन की पूरा जो कार्यक्रम है, वो किस तरीके से 1 बजे तक संपन्न होगा। और इसके बाद क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से शुरुआत करेंगे। अयोध्या में वो वृक्षारोपण करेंगे जाकर, और पूरे प्रदेश में जो पार्टी के उनके नेता कार्यकर्ता हैं, जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम कराए जाएंगे, तो बृहद रूप में वृक्षारोपण भी होगा। इसी के साथ नगर निगम जो यहाँ की है उसको 2 साल पूरा हो रहा है, उसके एक कार्यक्रम में रामकथा संग्रहालय में वो पहुँचेंगे, शामिल होंगे। लगभग 3:30 बजे के अराउंड सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे।